जम्मू एयरफोर्स स्टेशन एक ड्रोन का ये पूरा मामला तब से बहुत गर्म है और लगातार तब से ड्रोन दिख भी रहे। और ऐसा नहीं कि जम्मू एयरफोर्स पर पहली बार दिखे थे, कई बार हमारे जवानों ने बॉर्डर पर ऐसे ड्रोन्स को मार गिराया जो उस पार से ड्रग्स सप्लाई करते थे, जो उस पार से तस्करी करके हथियार लाते थे। लेकिन एकदम से ये ड्रोन्स का आना, एकदम से ये एक्टिविटीज बढ़ना, क्या इनको कैसे समझें सर? देखिए गौरव जी, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है और ये जो पाकिस्तान और चाइना का इरादा है वो साफ जाहिर होता है। देखिए ड्रोन वॉरफेयर जो आपके 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उभरा है, खास करके जो सीरिया यमन में के बाद। और आपने जब देखा कि जिस तरह से आर्मेनिया, अजरबैजान में इसका यूज हुआ और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्टिव यूज हुआ है दोनों तरफ से, मिलिटरली और एक टेररिस्ट के द्वारा भी। तो आप जो देख रहे हैं उसी का एक नमूना आप देख रहे हैं जो यहाँ पर हुआ है। इसका ऐसा नहीं कि अंदाजा नहीं था, ये 2019 से ही पाकिस्तान इन चीजों को ट्राई करता रहा है। पहले ये लॉजिस्टिक सपोर्ट की तरह किया और अब बढ़ते बढ़ते 2020 से जब आप देख रहे हैं, जब हथियारों का करेंसी, RDX, और अब तो आपने एक अटैक, काइनेटिक अटैक के तौर पर जब 27 तारीख को हुआ पिछले महीने, आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट के ऊपर में एक बहुत बड़ा हमला किया। मैं इसको एक मानता हूं खुला हुआ मिलिट्री चैलेंज है जो उन्होंने किया और आपके गैप को देखने की ट्राई। आप कहते हैं कि इसको रोका कैसे जाएगा और इसकी क्या काट। देखिए करीब 30,000 ड्रोन्स चाइना से पाकिस्तान ने लॉजिस्टिक, जिसमें क्वाडहॉप्टर्स हैं, जिसके अंदर में हेक्साहॉप्टर्स हैं, ये बेसिकली लॉजिस्टिक हैप्टर्स हैं, वो खरीदे थे। और इसमें से करीब कहा जाता है कि इन्होंने 3,000 या 4,000 लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद इनको दिए हैं, ऐसे तंजीमों को दिए हैं। अलबदर के पास भी चाइना से डायरेक्ट सप्लाई आई और इसका पूरा का पूरा यदि आप जाएंगे तो इसका एक खाका तैयार हो चुका है और इसकी कार्ड भी है, जिसकी कार्ड जो है उसके ऊपर में 3-4 चीजें हैं। एक तो प्रोएक्टिवली आप कर सकते हैं, मेरा मानना है, जो कि बहुत इफेक्टिव होगा। दूसरा है जो कि डिफेंसिव है, जिसके अंदर में काइनेटिक जो हिट है। दूसरा उसको जैमिंग है, उसको लेजर से बर्बाद करना है। इन चीजों के ऊपर में अब सवाल उठता है, जो आपका सवाल है, क्यों पाकिस्तान फिर से ये कर रहा है? पाकिस्तान तो ये करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर में परिस्थितियां बदल रही हैं और ऐसा माना जाता है कि वहां पे ड्रोन का बहुत इस्तेमाल हुआ था, तो ये चीजें आपको इजाफा होगी। नहीं, तब तो ये माने के सिन्हा सर, आपने बड़ी तफसील से बताया कि पाकिस्तान ये करेगा, ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें इस पे ध्यान देना है। पाकिस्तान तो सुधरने वाला नहीं है, 70 सालों में नहीं सुधरा, अब क्या सुधरेगा? पुष्पेश सर, तो क्या अब ये वक्त है जब इस मॉडर्न वॉरफेयर का नाम दे अगर इसको, या कहे कि यहाँ पर जो प्रॉक्सी वॉर आज तक आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान ने छेड़ रखा था, अब उसमें ड्रोन एक नया आयाम है और अब हमें इसकी काट ढूंढनी बहुत जरूरी हो गई है? ये मुझे लगता है कि जनरल सिन्हा जो कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूँ, इसकी काट तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। मगर थोड़ा फर्क जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि अभी वो सीधा जिस तरह का हमला उन्होंने जम्मू एयरपोर्ट पे हमारे ऊपर किया वो तो एक सैनिक हमला ही माना जाएगा। मगर बीच में जो ड्रोन आ रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, उसका एक और मकसद मुझे नजर आता है कि हमको असमंजस में रखना, हमको भटकाना। कौन सा ड्रोन नशीले पदार्थों को फेंक रहा है, कौन सा ड्रोन RDX ला रहा है, कौन सा ड्रोन खुफिया काम करने को आ रहा है। जब तक हम इसमें उलझे रहेंगे तब तक जो जमीनी चुनौतियां हैं उनसे हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा भटक जाएगा। और क्योंकि जो ड्रोन है वो जनरल साहब ने पिछली बार भी बिल्कुल सही फरमाया था, इनका एक रेंज होता है, इनको जैम किया जा सकता है, इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मगर अगर हम अपनी सारी ऊर्जा और साधन इन ड्रोनों के आवाजाही पे लगा देंगे, घुसपैठिए ड्रोनों पर, तो हम उन चीजों को भूल जाएंगे जो जमीन पर हमारे लिए चुनौती है। जैसे आज की खबर है कि ISI का कोई एजेंट, सेना का एक जवान और सब्जी बेचने वाला दिल्ली में पकड़े हैं दिल्ली पुलिस वालों ने। तो इस तरह की जो हरकतें भी पाकिस्तान की और ISI की चलती हैं। बिल्कुल सही बात है सर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है और वो तो हमें देखना ही है, वो तो लगातार हो ही रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब एक नई चुनौती सामने है तो हमें भी कुछ नया उसके लिए करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव जो इसकी काट ढूंढे। जो आपकी बात है, मैं आता हूं सर आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।